कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। अगर आज आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कल आपका दिन अच्छा आएगा। सबके जीवन में सुख और दुख लगा रहता है, तो हमारी भगवत गीता में बताया गया है। और ये नियम ही है, ये प्रकृति का नियम ही है। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। इसलिए कहा जाता है ना, सुख में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख में विचलित नहीं होना चाहिए। सभी की ज़िंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं और ये एक पार्ट है। ये पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो ऐसा नहीं कि अब सुख दुख सबकी ज़िंदगी में नहीं आते, सबकी ज़िंदगी में आते हैं और हम विचलित भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम, और ऐसा भी इंसानी स्वभाव है। जब खुशी आती तो हम बहुत ज़्यादा एकदम इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस खुशी स्थायी हो गई है, कि ये अब जाएगी ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, खुशी भी स्थायी नहीं है और अगर दुख आता है तो दुख भी स्थायी नहीं होता। यह भी जाना ही है। सुख आएगा तो सुख जाएगा एक दिन, और दुख आएगा तो दुख भी जाएगा। न जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, सुबह के बाद शाम होती, शाम के बाद सुबह, और सूर्यास्त के बाद सूर्योदय, सूर्योदय के बाद सूर्यास्त। बस ऐसे ही जीवन की प्रक्रिया चलते रहती है। और इसलिए देखा जाता है कि मतलब ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आ जाते हैं। आज का समय इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो चुका है दोस्तों, कि कलयुग का प्रभाव हर जगह पड़ रहा है, हर रिश्तों में। आज हम अपने घर में बैठे हैं तो ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया में चले जाओ ना, इतने गलत कर्म, इतने अत्याचार, इतनी चीज़ें हो रही हैं कि देख कर के कभी कभी मन विचलित हो जाता है। चारों तरफ घटनाएं हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। मतलब किसी भी चीज़ में इंसान का विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। भगवान ने कहा भी था कि जब कलयुग आएगा तो ये जब चीज़ें देखने को मिलेगी, और लोग प्रकृति से जैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के नियमों के खिलाफ चल रहे हैं, तो प्रकृति तो अपना असर दिखाएगी। तो वही है, सुख दुख जुड़ा हुआ है। तो अगर सुख आता है तो ज़्यादा खुश मत होइए, दुख आता है तो विचलित मत होइए, क्योंकि ये तो पार्ट है अपनी लाइफ का और ये जुड़ा हुआ है। और मतलब कभी दुख ज़्यादा समय रह जाता है, हाँ कभी किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल और दुख इतना लंबा हो जाता है दोस्तों कि मन तो ख़राब हो जाता है। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ, पर हिम्मत बंधाती हूँ कि नहीं ठीक है। अगर किसी का समय लंबा खिंचता है दुख का, किसी का सुख का समय लंबा खिंच जाता है, तो आते तो हैं सभी की लाइफ में सुख और दुख। तो इनसे इनका सामना करना तो ज़रूरी है, क्योंकि मतलब एक जो हमारी ज़िंदगी एक नदी की तरह है और तैर कर तो सभी को जाना है इसमें से। तो बस सुख और दुख यही ज़िंदगी है, और इसी को काटते रहना भी हमें पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है दोनों। सुख बनाया है तो उन्होंने दुख भी बनाया है, और इसे हमें स्वीकार करके चलना ही होगा। और अगर हमने इसे स्वीकार कर लिया तो कि अगर सुख आया तो हमें पता है दुख भी आएगा कल, और दुख आया तो सुख भी आएगा, क्योंकि इसका कोई समय निश्चित नहीं होता। कभी आपको अपना मन चाहे चीज़ मिल जाती है तो आपको आत्मीय सुख की अनुभूति प्राप्त होती है, और कोई अचानक आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आ जाए, अनएक्सपेक्टेड हो जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। तो ना तो सुख स्थायी रहा है और ना तो दुख स्थायी रहा है। इसलिए दोनों स्थिति में समान भाव बनाते हुए ज़िंदगी को जिसने मतलब चलना सीख लिया, इस चीज़ को लेकर के दोनों चीज़ों को समान भाव से बढ़ना सीख लिया, तो उसने ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना सीख लिया। तो बस यही इसी विश्वास के साथ दोस्तों, ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों को स्वीकार करिए, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। और बस इसी विश्वास के साथ
जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।